केंद्र सरकार की ओर से एथेनॉल पॉलिसी में बदलाव किया गया है। इससे बेगूसराय की एथेनॉल फैक्ट्री न्यूवे होम्स गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री के रिश्तेदार की फैक्ट्री 25 दिनों से बंद है। कंपनी में काम करने वाले 250 से ज्यादा कर्मचारी रोज सुबह आते हैं काम पर और शाम को ऐसे ही बैरक लौट जाते हैं। सबसे खराब हालत अनाज लोडिंग अनलोडिंग का काम करने वाले मजदूरों की है। उन्हें ठीक से काम नहीं मिल रहा है और उनके मन में अब डर ये है कि ऐसा ना हो कि हम बेरोजगार हो जाएं, इसलिए इस तरह के विचार भी आ रहे हैं कि वो पलायन कर सकते हैं। किसान परेशान हैं, यानी प्रबंधन, कर्मचारी, मजदूर, किसान जो भी इस फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं, इथेनॉल के इस धंधे से जुड़े हुए हैं, वो सब बेहद परेशान हैं। सरकार के द्वारा इथेनॉल उत्पादन में कटौती और वैशाली जिला स्थित धधुआ इथेनॉल इकाई के बंद होने से मक्का उत्पादक किसानों को इससे काफ़ी घाटा होगा। सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। इसका असर देखिए फैक्ट्रियों पे तो सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट तो प्रोडक्शन पर ही पड़ेगा, क्योंकि जो फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी है और उतनी कैपेसिटी का एथनॉल यूटिलाइजेशन या डिमांड नहीं हो पाएगी या सेल नहीं हो पाएगी तो कोई भी इंडस्ट्री कहीं बेच नहीं पाएगी, क्योंकि क्या गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। एथनॉल जो भी है, हमको जो भी एलोकेशन होता है गवर्नमेंट से ही होता है और गवर्नमेंट को ही हम लोग डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। उनकी डिमांड के अगेंस्ट में ही यहाँ से सप्लाई होती है, विदाउट डिमांड के तो हम कोई सप्लाई कर नहीं सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट अपनी डिमांड रेज नहीं करेगी तो हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे, सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो हम आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इस मुद्दे पर बात करने के लिए, हमारे प्रश्न को उठाने के लिए आए। ठीक है कि पहले तो एक इंडस्ट्री नहीं था, हम लोग भी दिल्ली एनसीआर में सर काम करते थे। जब से गांव में फैक्ट्री खुला है तो हम लोग यहीं पर 2020 से कर रहे हैं और ये 50% वाला जो आ गया है मेथड कि भाई प्रोडक्शन नहीं होगा, 100% होता था तो 100% यहाँ का अपना सब कुछ मेंटेन होता था। अब अगर मान लीजिए सप्लाई हमारा घट जाएगा, प्रोडक्शन ही कम करना होगा तो कहाँ तक हम लोग बैठा के मैनेजमेंट पैसा थोड़ी देगा किसी को। फैक्ट्री तो हमारी बंद है अभी 10 दिन से, इथेनॉल का वजह से। तो प्रोग्राम इनका गवर्नमेंट का हुआ है, इसी को ठीक ठाक करना है। गवर्नमेंट इस पर विचार करे ताकि सुचारू रूप से चल सके सभी का रोजी रोजगार। हमारे यहाँ करीब 200 आदमी 200 लोग एम्प्लॉय हैं, सभी लोग परमानेंट से लेके कैजुअल है, सिक्योरिटी गार्ड है, सभी लोग का रोजी रोजगार चलना चाहिए अच्छा से। देखिए जितने भी काम करते हैं यहाँ हम लोग, जो भी कर्मचारी है, सब पर इफेक्ट पड़ा है। सारे लोग के परिवार का रोजी रोटी चलना मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसा चलता रहा तो। इस पर सरकार को सोचने की जरूरत है और अच्छा से अच्छा निर्णय लेने की जरूरत है। क्या नोटिफिकेशन आया था सरकार के द्वारा जिससे जो हमारा प्लांट महीने में 25 से 26 लाख लीटर इथेनॉल बनाता था, अब सीधे वो 8 लाख कर दिया गया है। इससे काफी सारे जितने भी एम्प्लॉई हैं सबको दिक्कत है। बिहार में बने एथेनॉल के 100% बिक्री की अनिवार्यता को घटाकर 50% करने पर बिहार के डेडिकेटेड 14 एथेनॉल फैक्ट्री पर संकट के बादल छा गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एथेनॉल के इस उत्पादन जिसकी क्षमता कल तक 100 थी, अब उसके खरीदार 50 हो गए हैं। अब ऐसे में एथेनॉल फैक्ट्री के तमाम संचालकों पर संकट के बादल छा गए हैं। साथ ही साथ ऐसी अनिवार्यता जो 100% से घटाकर 50% की गई है, इस अनिवार्यता के बाद बेरोजगारी और साथ ही किसानों के जो अवशेष, यानी जो गन्ने का अवशेष, मक्के का अवशेष या गेहूं का अवशेष जिससे एथेनॉल बनाया जाता है, उसकी भी खरीदारी में कमी आई है। इसको लेकर खासा जो एथेनॉल उत्पादक हैं उसमें नाराजगी देखने को मिल रही है। एथेनॉल के उत्पादक कह रहे हैं कि इस निर्णय से उन्हें बड़ी आर्थिक हानि हुई है और होने की संभावना है। साथ ही साथ कई रोजगार जाने की संभावना है और किसानों को जो उनके वेस्टेज के बदले पैसे मिलते थे उसमें भी कमी आएगी। पटना से अपने सहयोगी शशि के साथ विकास कुमार ओझा, न्यूज़ इंडिया,